रुपए को एक और चौका, डॉलर 151 पर नॉट आउट। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 4 रुपए मजीद महंगा होकर 151 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 35 पैसा इजाफा, कीमत 147 रुपए 87 पैसे हो गई। हुकूमत के तमाम तर दावे और इक़दामात बेसूद। स्टॉक मार्केट की कमर भी टूट गई। लगातार दूसरे दिन मंदी रही। 100 इंडेक्स में 804 पॉइंट्स की कमी 33,166 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सरमाएकारों के अरबों रुपए डूब गए। हुकूमत बाजार हिस्सेस को सहारा देने के लिए नेशनल सेविंग ट्रस्ट के जरिए 20 अरब रुपए देगी। हफीज शेख की स्टॉक एक्सचेंज के वक्त से मुलाकात में यकीन दहानी। मरे को मारे शाहमदार, हुकूमत गैस मजीद महंगी करने को तैयार। ओगरा ने गैस 32% महंगी करने की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न का टैरिफ 237 रुपए, सदर्न का 160 रुपए फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी। घरेलू सार्फिन के इब्तदाई 2 स्लैब्स के लिए गैस 65% महंगी करने की सिफारिश। तीसरे स्लैब के लिए 43, चौथे के लिए 50% इजाफे की तजवीज। 5वें और छठे स्लैब के लिए गैस 25 से 47% सस्ती करने की सिफारिश। हुकूमत का रिलीफ का एक और दावा हवा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सस्ता फराहम करने के बजाय कीमत में इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का 10 किलोग्राम का थैला 15 और 20 किलो वाला 30 रुपए महंगा हुआ। मुल्क की तारीख की नालायक तरीन हुकूमत की वजह से डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। हमजा शहबाज का कहना है डॉलर भी न्याजी साहब की तरह किसी जगह नहीं ठहर रहा। अवाम मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब हुकूमत को जाना होगा। मोहम्मद जुबैर ने कहा रुपए की कदर जानबूझकर गिराई जा रही है। गरीब का पाकिस्तान IMF के हवाले कर दिया गया। अमीर के पाकिस्तान में एमिनिस्टी दी जा रही है। जिन्होंने इस मुल्क की मईशत को लहूलुहान किया और गरीब का खून चूसा और उसके ऊपर 21,000 अरब का कर्जा लाद के आपके कंधों पे चले गए। आज वो पूछ रहे हैं कि डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है और हुकूमत की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। एक 8 माह की हुकूमत से आप 70 साल का हिसाब नहीं मांग सकते। शरीफ खानदान ने मुआशी दहशतगर्दी से अवाम और मईशत को लहूलुहान किए रखा। फिरदौस आशिक अवान का जवाबी वार। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी ने कहा कि आज साइंसदान बनकर हुकूमत पर तनकीद करने वाले किस मुंह से अवाम के पास जाने की बात करते हैं। 8 माह की हुकूमत से 70 साल का हिसाब नहीं मांगा जा सकता। पर इसारे तशवीश। कमर जबान कायरा कहते हैं पीपल्स पार्टी ने ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला कर लिया। किसी फन्ने खान को अपनी क़यादत की तस्दीक की इजाजत नहीं देंगे। नैब का रवैया और किरदार दुरुस्त नहीं। चेयरमैन नैब जातियात पर उतर आए, वो मुतनाज़े हो गए। बेशर्मी और नालायकी की भी हद होती है। खुर्शीद शाह हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुक्मरानों की नाअहली से डॉलर चढ़ रहा है। इमरान खान डमी प्राइम मिनिस्टर है, मुल्क IMF के पास चला गया। मुल्क में जो तबाही हो रही है, अगर अब तहरीक चलाई तो मजीद तबाही होगी। शेख रशीद पागल हो गए हैं, उन्हें NRO का मतलब ही मालूम नहीं। शेख रशीद ने डॉलर की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार भी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को करार दे दिया। कहा आसिफ जरदारी ने लाड़काना को एडिस्तान बना दिया। लूट मार करने वाले फख्र से कहते हैं उन पर 36 केसेस हैं। वज़ीर रेलवे मजीद बोले कि तस्लीम करते हैं घी, चीनी, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है। इधर वजीर रेलवे का सियासी बयानबाजी का खेल, उधर एक और ट्रेन हो गई डिरेल। पटीदन के करीब मालगाड़ी को पटरी से उतरे पूरा दिन गुजर गया। अप और डाउन दोनों ट्रैक ब्लॉक। ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकने पर मुसाफिर शदीद परेशान। उधर बोगियों को हटाने के लिए आने वाली ट्रेन भी नाकारा निकली।
पीटीआई रहनुमा अलीम खान जेल से रिहा हो गए। बड़ी तादाद में कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की, बकरों का सदका भी दिया गया। साबिक सूबाई वजीर को रैली की सूरत में घर ले जाया गया। कोई अहम रहनुमा इस्तकबाल के लिए नहीं आया। अलीम खान का कहना है, अल्लाह ने सुरखरू किया, क़यादत नहीं, कारकुन असल ताकत होते हैं। सिंध असेंबली में एड्स पर बात करने से रोकने पर हंगामा आराई। हलीम आदिल और मुमताज जाखरानी में हाथापाई। ऑपोजिशन अराकीन को आया ताव, स्पीकर डाइस का किया घेराव। अराकीन शोर मचाते रहे, स्पीकर खामोश कराते रहे। इजलास बाद में मुलतवी कर दिया गया। उधर हलीम आदिल का कहना है कि सेहत का महकमा अजराफ चीहों से कंट्रोल नहीं हो रहा, इस्तीफा दें। चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी का तकर्रुर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। एफबीआर के 19वें ग्रेड के अफसर अली मोहम्मद ने शब्बर जैदी की तैनाती चैलेंज की। निजी शोबे से एफबीआर में तैनातियां रोकने की इस्तदा। दरखास्त में चेयरमैन एफबीआर को फरीक बनाया गया। कमर जमान कायरा का बेटा दोस्त समेत हादसे में जाँ बहक। लाला मूसा में उसामा कमर और दोस्त हमजा बट की कार तेज रफ्तारी के बायस दरख्त से टकरा गई। कमर जमान कायरा को मौत की इत्तला दी गई तो वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर का इजहार अफसोस। गुस्सा सरकार पर, नज़ला बीमार पर। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रही, सिर्फ इमरजेंसी खुली रही, ओपीडी बंद रही। डॉक्टर्स का वज़ीर सेहत के खिलाफ मुकदमे का मुतालबा। हड़ताल के बायस मरीजों का रुक गया इलाज मालजा। हुकूमत का एहतजाजी डॉक्टर्स की तनख्वाह रोकने का फैसला। शौकत यूसुफजई ने कहा, डॉक्टर्स कल ओपीडीज बंद करने की गलती ना करें। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी। कल्लात, हरनई, चमन और दीगर मकामात पर तबाहकारी। नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेलों से कई सड़कें और पुल बह गए। रोदकोही का सैलाबी रेला राजनपुर में भी दाखिल, वसी इलाका मुतासिर। उधर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध की 9 मुस्लिम लड़कियों की तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने दुआ फातिमा और गुलाम फातिमा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरख्वास्त के लिए मुतल्लिका फॉरम नहीं, दरख्वास्त गुजारों को सिंध में मुतल्लिका अदालत से रुजू करना चाहिए था। अमेरिका मेरिट की बुनियाद पर हुनरमंद और तालीम याफ्ता अफराद को ग्रीन कार्ड देगा। सदर ट्रंप ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अमेरिका दाखिले से पहले तारिकीन वतन के लिए अंग्रेजी जबान सीखना और सिविक्स इम्तिहान पास करना लाजिम होगा। नई पॉलिसी को कांग्रेस से मंजूरी न मिलने का कवी इम्कान। कतर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए एक और शानदार स्टेडियम तैयार कर लिया। स्टेडियम में 40,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश। फुटबॉल का मेगा इवेंट 2022 में कतर में होगा।
और अब घंटों का सफर मिनटों में तय करना मुमकिन। जर्मनी में फ्लाइंग टैक्सी का कामयाब तजुर्बा। 5 सीटों और 36 इंजन वाला ये उड़न खटोला 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से प्रवास करता है। 2025 तक फ्लाइंग टैक्सी सर्विसेज दुनिया भर में मुतारिफ करा दी जाएंगी।